हेलो फ्रेंड्स, और आज हम पढ़ेंगे रॉबर्ट कैने के अधिगम के 8 चरण। नंबर 1, संकेत अधिगम, सिग्नल लर्निंग, उद्दीपन अनुक्रिया, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक सहचर, विभेदात्मक अधिगम, संप्रत्या अधिगम, नियम अधिगम और समस्या समाधान। इसमें जो शुरुआत के 4 अधिगम के चरण हैं, संकेत, उद्दीपन, श्रृंखला और शाब्दिक, इनको व्यक्ति के व्यवहार पक्ष से संबंधित इन्होंने किया है। और जो अंतिम 4 हैं, विभेदात्मक, संप्रत्या, नियम और समस्या, इनको संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित किया है। इसमें संकेत अधिगम जो है वो लो लेवल है और समस्या समाधान हाई लेवल, क्योंकि तब आपकी नॉलेज जो है वो बढ़ जाती है, आप चीज़ों को जो है सॉल्व करना सीख जाते हैं, इसीलिए ये उच्च स्तर है और संकेत अधिगम निम्न स्तर है। तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये 8 चरण क्रम से याद होने चाहिए, और इसके साथ साथ ये भी कि इनमें कौन सा उच्च लेवल है और कौन सा लो लेवल है। सबसे पहले संकेत अधिगम, सिग्नल लर्निंग, यह पावलोव की शास्त्रीय अनुबंधन क्रिया यानी क्लासिकल कंडीशनिंग पर आधारित है। इसके अंतर्गत संकेत के मात्र संकेत से ही अधिगम प्रक्रिया कराई जाती है। इसमें पावलोव ने एक कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था, जिसमें जब वो घंटी बजाते थे उसी समय उसे भोजन देते थे, और रोज़ वो इसी प्रकार करते थे। इससे जो है कुत्ते को ये पता चल गया कि जब घंटी बजेगी तभी उसे भोजन मिलेगा। तो एक दिन ऐसा हुआ कि घंटी बजी पर भोजन नहीं था, फिर भी जो है वो कुत्ता ने उसी प्रकार रिएक्ट किया, क्योंकि वो जो है उसका घंटी के साथ अनुबंधन हो गया था। इसमें उन्होंने संकेत के माध्यम से उसको अधिगम कराया। इसमें प्राणी एक संकेत के प्रति उद्दीपक प्रतिक्रियाएं करना सीखता है। शिक्षा के क्षेत्र में इसका महत्व है। भय निवारण में सहायक है ये, अनुशासन पैदा करने में, गणित की शिक्षा में और स्वभाव और आदत निर्माण में। उद्दीपन अनुक्रिया, इसमें थॉर्नाइक के संबंधवाद और स्किनर के सक्रिय अधिगम का रूप लिया है। गैने ने इस अधिगम के अंतर्गत थॉर्नाइक के प्रयास या भूल अधिगम सिद्धांत को और स्किनर के कार अनुबंधन अधिगम को रखा है। इसमें वो एक चूहे के माध्यम से प्रयोग करते हैं कि चूहे को एक बॉक्स में बंद कर देते हैं और उसमें एक ग्रीन कलर का बटन और एक रेड कलर का बटन लगा होता है। जब चूहा ग्रीन कलर का बटन दबाता है तो उसे खाना मिलता है, और जब रेड कलर का बटन दबाता है तो उसे शॉक लगता है, जिससे वो धीरे धीरे समझ जाता है कि उसे बार बार किस बटन को दबाने से भोजन मिलेगा और किससे उसे करंट मिलेगा। इसमें जो होते हैं कि जब किसी कार्य को करने में सफलता मिलती है तो उस कार्य को वो बार बार दोहराता है, और इसी को क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। गैने ने इसमें जो है इसे पुरस्कार या दंड का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि जिस काम को करने में आपको पुरस्कार मिलेगा आप वही काम करेंगे, तो इससे जो है बच्चे में बुरी आदतों को छुड़वाया भी जाने में सहायता मिलती है। इसमें श्रृंखला अधिगम, चेन लर्निंग, इस अधिगम में 2 या 2 से अधिक उद्दीपन अनुक्रियाएं आपसी समन्वय से एक श्रृंखला अधिगम का निर्माण करते हैं। वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, शाब्दिक सहचर अधिगम, यह श्रृंखला अधिगम का ही एक प्रकार है। जब यह श्रृंखला शाब्दिक अभिव्यक्ति से संबंधित हो जाती है तो उसे शाब्दिक सहचर अधिगम कहते हैं। इसमें जो है व्यक्ति को उद्दीपन अनुक्रिया का ऐसा सीक्वेंस यानी ऐसा सिखाया जाता है जिसमें शाब्दिक अभिव्यक्ति निहित होती है, जैसे कविता को याद करना या कहानी याद करना, शब्दावली सीखना। विभेदन अधिगम के अंतर्गत विद्यार्थी भिन्न भिन्न उद्दीपनों के प्रति अनुकूलन से भिन्न भिन्न स्पष्ट अनुक्रिया करना सीखता है। इसमें बच्चा एक जैसे चीज़ों में दिखने वाले चीज़ों में बच्चा जो है वो अंतर करना सीखता है, जैसे बालक फुटबॉल और हॉकी में अंतर करना इसमें बच्चा सीख जाता है। संप्रत्या अधिगम, कॉन्सेप्ट लर्निंग, जो अधिगम व्यक्ति में किसी वस्तु या घटना को एक वर्ग के रूप में अनुक्रिया करना संभव बनाते हैं, उन्हें संप्रत्या अधिगम कहते हैं। इसका सिद्धांत जो है वो केडलर ने 1964 में दिया था। किसी वस्तु या घटना की व्याख्या किसी एक वर्ग या गुण के आधार पर, जैसे बुक या टीचर, हमारे
अनुभव हमें दुनिया में वस्तुओं को श्रेणी में समूहित करने में मदद करते हैं ताकि हम जीवन में भेद करना सीख सकें। नियम अधिगम, रूल लर्निंग। नियम अथवा सिद्धांत अधिगम में विद्यार्थियों द्वारा विचारों का संयोजन किया जाता है। इस अधिगम में दो या दो से अधिक संप्रत्यायों को यानी कॉन्सेप्टों को श्रृंखलाबद्ध किया जाता है, जिससे एक नियम की संकल्पना का निर्माण होता है। नियम सिखाना और उनका नई परिस्थितियों में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, ये इसके अंतर्गत आता है। जैसे गणित के रूल, न्यूटन के रूल, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति का सिद्धांत। समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। समस्या समाधान अधिगम में नियम अधिगम का प्राकृतिक रूप से विस्तार होता है। जैसे कि पहले बच्चे को संकेत के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, उसके बाद उसमें जो है उद्दीपन के माध्यम से, फिर श्रृंखला, फिर उसे शब्दों का ज्ञान होता है, फिर वो उसमें भेद करना सीखता है, फिर वो उनसे कॉन्सेप्ट यानी संप्रत्यय बनाता है, फिर उसे नियमों का ज्ञान होता है। उसके बाद जो है वो समस्याओं को हल करना सीख जाता है, जो हाई लेवल आता है। से जो संकेत अधिगम है वो सबसे निम्न स्तर है, और जो समस्या समाधान अधिगम है वो सबसे उच्च स्तर है, क्योंकि 7 चरणों से गुजरते हुए वो इस 8 चरण में आता है। नियम अधिगम के साथ साथ विद्यार्थियों को अपनी मौलिकता का भी इसमें प्रयोग करना पड़ता है। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे साहित्यिक चोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।